तो एक दिन पहले फ्लाईओवर को लेकर झारखंड बंद का आह्वान, झारखंड बंद होता है। दूसरे दिन शाम को सीएम मुस्कुराते हुए मिलते हैं मीडिया से, लेकिन कोई बयान नहीं देते और उसके ही दूसरे दिन अचानक आनन फानन फ्लाईओवर उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो जाती हैं और फ्लाईओवर उद्घाटन हो जाता है और नाम रखा जाता है। सबसे ज्यादा विरोध जो गीताश्री उरांव कर रही थी उनके पिता के नाम पर, कार्तिक उरांव के नाम पर। अब गीताश्री उरांव का क्या कुछ कहना है और जो लोग विरोध कर रहे थे उनकी रणनीति क्या है, इस पर बात करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, देखिए, ये एक बड़ा सियासी दांव हेमंत सोरेन का कहा जा सकता है कि गीताश्री उरांव के पिताजी के नाम पर ही, कार्तिक उरांव जी के नाम पर ही, जो झारखंड के एक दिग्गज राजनीतिक हस्ती माने जाते हैं, उनके नाम पर इस फ्लाईओवर का नामकरण कर दिया। अब क्या रणनीति है? जो लोग विरोध कर रहे थे, गीताश्री उरांव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? उदय, देखिए, कल ही हम बात कर रहे थे कि 5 तारीख यानी 5 जून को उद्घाटन हो सकता है मैकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर का, और कयास लगाए जा रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि स्थगित भी हो सकता है उद्घाटन। लेकिन अगले दिन जो है ये पता चलता है कि रातों रात जो है वहाँ पे जो होर्डिंग्स है वो लगाए गए हैं और तमाम जो चीज़ें थी वो क्लियर करते हुए फ्लाईओवर का जो उद्घाटन का जो कार्य है वो अगले दिन ही होना है, यानी कि आज होना है 5 जून को, यानी कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और सम्मिलित रूप से कार्यक्रम रखा गया था जहां पर्यावरण दिवस को लेकर पूरा कार्यक्रम रखा गया था। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि बगल में ही जो है मैकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर था और तुरंत बाद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसका उद्घाटन कर देते हैं और उसी मंच पे वो कहते हुए नजर आते हैं कि इस फ्लाईओवर का नाम होगा कार्तिक उरांव फ्लाईओवर। और जैसे ही ये नाम की घोषणा हुई उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जो पूरे आंदोलन की नेतृत्व करता है यानी कि गीताश्री उरांव, वो लगातार अपने पिता का नाम लेते हुए तमाम तरह की बातों को कहते हुए नजर आती थी कि उनके पिता ने इस सरना स्थल का कहीं ना कहीं सजोने का काम किया, संरक्षण करने का काम किया और उस सरना स्थल को राज्य सरकार जो है नष्ट करने का प्रयास कर रही है, उसे संकीर्णित करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा के बाद से जो है और भी बात करें तो अलग तरह के जो एक तरह से बात जो है वो निकल कर सामने आ रही है। उसके बाद जो है हम गीताश्री उरांव पास गए, उनसे बात की कि उनके पिता के नाम पर ये पूरा जो फ्लाईओवर है वो रखा गया है। उस पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे मामले की लिपापोती करने का प्रयास किया है। इससे पहले हम कई बार उनसे मिल चुके, ज्ञापन दे चुके, लेकिन इस पूरे मामले पर उन्होंने चुप्पी साधी थी, कुछ नहीं किया। और अब जब फ्लाईओवर का उद्घाटन हो गया और ये भी कहा गया कि गोपनीय तरीके से ये पूरा फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया, किसी को सूचित नहीं किया गया, हमें भी जो है नज़रबंद तरीके से रखा गया, कल हिरासत में ले लिया गया, हमें भी किस बात की जो जानकारी है वो नहीं दी गई और गोपनीय तरीके से उद्घाटन हो गया। तो उनका कहना है कि विरोध जो पहले चल रहा था वो विरोध इसी प्रकार जारी रहेगा, उनके उद्घाटन करने से विरोध थमने वाला नहीं है, नई रणनीति तैयार करेंगे और उस रणनीति के तहत जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और आज भी जो है हिंदू चौक पे उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया है, विरोध जताया है, क्योंकि बातें जो है वो कही जा रही थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से उद्घाटन का कोई सूचना नहीं दिया गया। अगर सूचना दिया जाता संभवतः जो विरोध पहले से चल रहा विरोध कम होता, लेकिन अब विरोध इस बात को लेकर भी हो रहा है कि ये पूरा जो उद्घाटन हुआ वो गोपनीय तरीके से किया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न कर रहा है और इसी पे आपत्ति भी कही जा रही है कि अगर उद्घाटन करना था तो हमें कम से कम बुलाया जाना चाहिए था, हमारी बातें भी सुनी जानी चाहिए थी, लेकिन हमारी बातें नहीं सुनी गई और सरकार ने इस फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया जिसके खिलाफ हम थे। तो कह सकते हैं आने वाले समय में ये मामला और भी तूल पकड़ सकता है, विवाद और बढ़ सकता है, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि रणनीति वो तैयार कर रही है। बहुत सारे जो आदिवासी नेता है वो विरोध में थे। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि फ्लाईओवर का उद्घाटन हो गया है और वहाँ पे आवागमन भी शुरू हो गया है, लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। तो कह सकते हैं सौगात तो झारखंड वासियों को मिल गई है, लेकिन विरोध जो है वो अभी भी जारी है। उधर चलिए नीरज, अब देखने वाली बात ये होगी कि ये विरोध अब क्या रंग लाता है और इसका असर क्या कुछ दिखता है, या फिर अब ये
हेमंत सोरेन ने जिस तरह से रणनीति का इस्तेमाल किया है, अब उसकी भेंट ये विरोध चढ़ जाता है, ये देखने वाली बात होगी। नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।